नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सदक़तुल फ़ित्र के बारे में। सदक़तुल फ़ित्र ये हर साहिब निसाब आदमी के ऊपर वाजिब है। अब साहिब निसाब क्या होता है? हर वो शख्स जो मुसलमान हो, वो जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर कोई मालियत है, वो 52.5 तोले चांदी के बराबर किसी कीमत का मालिक है, तो उसके ऊपर अपना भी सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होता है। और जो शख्स लोग इसके मतहत आते हैं, मसलन इसकी नाबालिग औलाद है, इसकी बांदियाँ हैं, गुलाम हैं, तो इसके जो मतहत लोग होते हैं उनका भी सदक़तुल फ़ित्र वो इसके ऊपर वाजिब होता है। और ये सदक़तुल फ़ित्र ये ऐसी चीज़ है कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट इस आदमी के साथ है। ज़कात की तरह माल के बढ़ने और कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जिसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है इसका ताल्लुक इस शख्स के साथ है। उसका माल पूरा साल बढ़ता रहे, घटता रहे। बस जब ईद का मौका आएगा तो देखा जाएगा कि जब ईद वाले दिन, ईद उल फ़ित्र वाले दिन सुबह फजर के वक़्त जो शख्स साहिब निसाब है उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है, उसका अपना भी और उसके मताहित लोगों का भी। और इसकी मिकदार क्या है? सदक़तुल फ़ित्र कितना देना है? तो गंदम का अगर हिसाब लगाया जाए तो 2.25 सेर गंदम, 2.25 सेर गंदम ये सदक़तुल फ़ित्र की मिकदार है। अगर इसके अलावा कोई शख्स जो से सदक़तुल फ़ित्र देना चाहता है या किशमिश से देना चाहता है तो उसकी फिर मिकदार इससे दुगनी हो जाती है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर चूँकि ज़्यादातर गंदम से ही लोग सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं, तो आजकल जिस तरह गंदम का रेट है तो 2.25 सेर गंदम की जितनी कीमत होती है आप वो गंदम भी दे सकते हैं और वो कीमत भी दे सकते हैं। एहतियातन थोड़ी ज़्यादा दे देनी चाहिए, मसलन 2 सेर गंदम की मिकदार जो है वो सदक़तुल फ़ित्र में। और याद रखें कि सदक़तुल फ़ित्र के वाजिब होने के लिए आकिल और बालिग होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बच्चे और मजनू पर भी ये वाजिब होता है। वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो अलग बात है कि अगर बड़ा है तो उसके अपने ऊपर वाजिब है अगर साहिब निसाब है। अगर बच्चा है तो उसके वालिद के ऊपर या उसका दादा अगर घर का सरबराह है, सबका खर्चा उसके ज़िम्मे है, तो उसके ऊपर वो वाजिब होगा। लेकिन ईद वाले दिन जो मुसलमान इस दुनिया के अंदर मौजूद है, जिंदा है, तो उसकी तरफ से सदक़तुल फ़ित्र वो वाजिब होता है। अब कोई शख्स ईद वाले दिन एक दिन पहले, मसलन ईद से चांद रात जिसको हम कहते हैं, उस रात को मुसलमान हो गया तो ईद वाले दिन सदक़तुल फ़ित्र उसके ऊपर भी वाजिब हो जाएगा। इस तरह कोई शख्स सुबह सादिक के बाद ईद वाले दिन मुसलमान होता है तो सदक़तुल फ़ित्र उसके ऊपर भी वाजिब हो जाता है। इस तरह कोई बच्चा चांद रात को पैदा होता है, रमज़ान के आखिरी अय्याम में पैदा होता है, ये ईद वाले दिन पैदा हो जाता है, तो उसकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ित्र जो है वो वाजिब होगा। उनको आप सदक़तुल फ़ित्र भी दे सकते हैं। यानी जिनके अपने ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती, ज़कात लेने के जो लोग मुस्तहिक होते हैं, उनको सदक़तुल फ़ित्र भी दिया जा सकता है।